आज यही तो हो रहा है, किसी भी योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। शराब की दुकानें चल रही है। मुझे तो सनातनी कहने में आपत्ति होती है, मैं नहीं कह पाता। ऐसी सरकारों को जो नशे का व्यवसाय करती है, नशा मुक्त करिए प्रदेश को। बोलिए माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मातु की, परमहंस विराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की, बोलो सच्चे दरबार की। मुंगेली के इस सामुदायिक भवन में 1 घंटे की इस महाआरती क्रम में, इस भव्य मंच में सूक्ष्म रूप में विराजमान माता भगवती आदिशक्ति मां जगत जननी जगदम्बा परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम करते हुए मेरे मुंगेली जिला परिवार के सभी मां के भक्तों को सादर जय माता की, जय गुरुवर की। महाआरती क्रम वैसे तो अपने आप में अद्वितीय क्रम है, हम इस क्रम की तुलना नहीं, अतुलनीय क्रम है। हमें गुरुवर ने और कई साधनात्मक क्रम प्रदान किए हैं, चाहे 1 घंटे का आरती क्रम हो, 5 घंटे का चालीसा पाठ हो, 24 घंटे का चालीसा पाठ हो। ये तो जन जागरण की क्रम है ही, इसको तो हम क्रमशः जा जाकर के क्षेत्रों में कर ही रहे हैं। लेकिन महाआरती का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि इस महाआरती के दौरान परम पूज्य गुरुदेव जी ने इस महाआरती ना जाने कितने हजारों स्थानों पर आज महाआरती हो रही होगी, और इसी महाआरती के दौरान गुरुदेव जी 11 बजे से 12 बजे के बीच एक बार ध्यान क्रम में जाकर के सूक्ष्म रूप में अपनी उपस्थिति स्थानों पर देते हैं। निश्चित रूप से जहां भी महाआरती होती है, ये मान के चलिए कि गुरुवर श्री की आपने सूक्ष्म रूप में दर्शन प्राप्त कर लिए। भाइयों और बहनों, मुंगेली जिले की जनसंख्या है 11 से 12 लाख लोग, पूरे जिले में रहते हैं, अलग अलग कामों में व्यस्त हैं, कोई अलग अलग धार्मिक कार्यक्रमों में व्यस्त है, कोई अपने अपने तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, और कोई तो अभी तक सो के नहीं उठे होंगे, कोई शराब के नशे में व्यस्त होंगे। उन 11-12 लाख लोगों के बीच में यहाँ जो 100 से 150 लोग बैठे हैं, ये मान के चलिए माँ की सीधा कृपा आप सबको गुरुवर की मिल रही है, और समाज को बदलने के लिए आप लगे हुए हैं। ये तो सामान्य बात नहीं। हम विचार करते हैं, हमारे मन में ये होती है कि 11-12 लाख लोगों में केवल 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, 500 लोग क्या समाज को परिवर्तन कर पाएंगे? समाज बदलेगा, बदल ही रहा है। आज एक व्यक्ति का नशा छोड़ना, एक व्यक्ति को सत्मार्ग दिखा पाना कितना चुनौतीपूर्ण है। भाई और बहनों, उन क्षणों पे मुझे गर्व है, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा संगठन, पूरे विश्व का तो है ही, लेकिन अगर हम अपने छत्तीसगढ़ में हैं तो एकमात्र ऐसा संगठन जो पूरे मानवता की रक्षा करते हुए छत्तीसगढ़ की महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए, युवाओं की सुरक्षा करने के लिए, बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा करने के लिए, समाज की सुरक्षा करने के लिए लगा हुआ है। अगर आप भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता हैं तो गर्व कीजिएगा अपने आप पर कि समाज आज भटक रहा है, आप सुधारने में लगे हैं, आप पे भी गर्व करते हैं हम। निश्चित रूप से बहुत समय बाद मुंगेली का यह महाआरती में उपस्थित होने का अवसर मिला। देखते रहता हूं आप सभी के कामकाजों को, आप जन जागरण करते रहते हैं, क्षेत्रों में अलग अलग तहसीलों में आयोजन होते रहते हैं, अलग अलग गांव में आप चालीसा पाठ आरती के माध्यम से लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। यही प्रयास हमको करते जाना है। यही आज देखिए कितना भयावह वातावरण है, बहुत छोटी सी बातों पे लोग लड़ रहे हैं, लोग झगड़ने लग जा रहे हैं।
एक हाल ही की घटना मैं बताना चाहता हूं। अभी रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को किसी ने खंडित कर दिया, उस पर भी लोग लड़ने लग गए, उस पर भी लोगों की राजनीति शुरू हो गई। छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति को किसी ने खंडित कर दिया, उस पर भी। इस मंच से बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं, अगर आपके दिलों तक ये बात पहुंचे तो सूचित कीजिएगा। मां की मूर्ति जितनी खंडित होने से मां तड़पती नहीं होंगी, उतनी तड़पती है उनके बेटों के छलने से, उनके बेटों के गलत रास्ते पर जाने से। आज यही तो हो रहा है, किसी भी योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा। शराब की दुकानें चल रही है, मुझे तो सनातनी कहने में आपत्ति होती है, मैं नहीं कह पाता। ऐसी सरकारों को जो नशे का व्यवसाय करती है, नशा मुक्त करिए प्रदेश को, लोगों को बलवान बनाइए, लोगों की मानसिक रूप से लोग कमजोर होते जा रहे हैं, उनकी शक्ति को आप बढ़ाइए। लेकिन समाज को सुधारने वाले कोई नहीं मिलेंगे। इसीलिए तो मैंने पहले कहा कि अपने आप पे गर्व कीजिएगा, आप ही खाली सुधार रहे हैं। मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाता रहता हूं तो मुझे लोग पूछते हैं आपका संगठन का प्रभाव बहुत है छत्तीसगढ़ में, आपके राजनीति में क्या प्रभाव है, कोई विधायक सांसद जीत करके आया या नहीं आया, ये सारे सवाल होते हैं लोगों के। वो हंसते हंसते पूछते हैं, हंसते हंसते मैं भी जवाब देता हूं उनको बोलता हूं कि हमारे संगठन के कार्यकर्ता भले आए जिला पंचायत नहीं, सरपंच नहीं, अध्यक्ष नहीं, विधायक नहीं, सांसद नहीं, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन का एक एक कार्यकर्ता इनसे कम भी नहीं। क्योंकि समाज को सुधारने की बात आती है, समाज में परिवर्तन डालने की बात आती है, तो संगठन का एक एक कार्यकर्ता अपने आप को आगे करके काम करने का प्रयास करते हैं और संगठन को गांव को बदल करके इस संगठन की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से उनका स्थान तो कोई नहीं ले सकता। कार्यकर्ता बनकर के समाज में समान रूप से काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनका स्थान अद्वितीय है, उनके स्थान की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो ये बहुत अद्वितीय क्रम है, इसमें हम सभी आगे बढ़ते चले।